आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। खुल गया चटक मटक रेस्टोरेंट। आधुनिक सुविधाओं से युक्त वाईफाई और वातानुकूलित चटक मटक रेस्टोरेंट। स्वादिष्ट और शुगर फ्री मिठाइयाँ, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन और चाइनीज डिशेस। स्कूली बच्चों के लिए प्याऊ मुफ्त। बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए 5% तक की खरीदारी में छूट। बर्थडे पार्टी हो या फिर एंगेजमेंट पार्टी, और ऑर्डर ऑन डिमांड फूड पैकेट्स भी उपलब्ध। जल्द आए वेज एंड नॉन वेज चटक मटक रेस्टोरेंट, दिव्यनगर कॉलोनी के सामने, रानीडीहा, सेक्टर रोड, खोराबार, गोरखपुर। प्रोप्राइटर अजय सहाय। कॉन्टैक्ट नंबर 9415853926। जॉर्डन में चल रहे एशिया बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोविंद साहनी ने भारत का परचम लहराया। 30 अक्टूबर से 13 नवंबर तक जॉर्डन में चल रहे एशिया बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोविंद साहनी भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। 28 देशों के बॉक्सर इस चैंपियनशिप में अपने अपने देश का प्रतिनिधित्व कर गोल्ड लाने की कोशिश में लगे हुए हैं। गोविंद उत्तर प्रदेश के पहले बॉक्सर हैं जो इस चैंपियनशिप में पहुंचे हैं, जिसमें गोविंद साहनी ने जॉर्डन में चल रहे एशिया बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत का परचम लहरा दिया है। और मैं सबको ये धन्यवाद करना चाहता हूँ कि मेरे लिए इतना प्रेयर किया, और ये सब मैं उनको ही देना चाहता हूँ सर को, अपने खास कर सांसद को कि नेशनल गेम्स आने वाले और ओलंपिक है, और इसे नेशनल वो क्या कहते हैं एशिया गेम्स है सर, उसको मैं करने के लिए मैं रेडी हूँ सर। अभी बस थोड़ा प्रिपेयर नहीं था सर, और आगे आने वाले टाइम में और अच्छा करूँगा सर मैं, क्योंकि 10 नवंबर को सेमीफाइनल में वह कजाकिस्तान के बॉक्सर से भिड़ने के उपरांत कांस्य पदक जीतकर में पहुंचकर भारत का नाम रोशन किया है, जिसमें गोविंद साहनी के गोरखपुर आगमन पर रेलवे स्टेशन पर सांसद संत कबीर नगर इंजीनियर प्रवीण कुमार निषाद और पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारियों ने भव्य स्वागत किया। सांसद प्रवीण कुमार निषाद ने कहा कि बॉक्सर गोविंद साहनी ने मछुआ समाज, माता पिता, गुरुजन, देश और विदेश में नाम रोशन किया। गोविंद साहनी युवाओं के प्रेरणा स्रोत बनेंगे, जिससे समाज जागरूक होगा। निश्चित तौर पर आज इस गोरखपुर की सरजमी का नाम रोशन करके आए गोविंद साहनी जी का हम लोग स्वागत कर रहे हैं, और पूरा निषाद समाज गौरवान्वित हो रहा है। और ये प्रदेश के दूसरे खिलाड़ी हैं कि जो कि बाहर बॉक्सिंग में जीत कर आए हुए हैं। और निश्चित तौर पर जो हम लोग का ध्येय है कि पहले लोग कहते थे कि पढ़ाई पढ़ोगे लिखोगे तो होगे नवाब, और खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, लेकिन आज देखने को मिल रहा है कि जो खेलोगे कूदोगे तो होगे लायक, वो आज लायक बन के हमारे गोविंद साहनी जाए हुए इस गोरखपुर सरजमी पर, और हम सभी लोग निषाद समाज के साथ साथ अन्य समाज के लोग भी इनका स्वागत करने के आए हैं। पूर्वांचल में क्वालिटी एजुकेशन और एक्सीलेंट प्लेसमेंट के लिए अनेक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित KIPM गीडा गोरखपुर। Admissions open for BTech, B.Pharma, M.Pharma, MBA and Polytechnic. Now also offering BBA, BCA and BCom courses. KIPM गीडा गोरखपुर। गोरखपुर महोत्सव को लेकर की गई बैठक। गोरखपुर महोत्सव 2023 इस बार काफी भव्यता के साथ आयोजित किया जाएगा। मंगलवार को मंडलायुक्त रवि कुमार NG ने मंडल आयोग सभागार में गोरखपुर महोत्सव को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने बताया कि महोत्सव का आयोजन 11 जनवरी से 13 जनवरी तक होगा, जबकि 13 जनवरी से 17 जनवरी तक शिल्प मेले का भी आयोजन होगा। आगे उन्होंने कहा कि गोरखपुर महोत्सव का उद्घाटन राज्यपाल करेंगी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा गोरखपुर महोत्सव का समापन होगा। इस महोत्सव में जिले की लोक कलाओं और अन्य विधाओं के कलाकारों को मंच दिया जाएगा। पूर्वांचल का एकमात्र उत्कृष्ट सुपर स्पेशलिटी संस्थान श्री राम जानकी नेत्रालय, जुबली रोड, गोरखपुर। रेटिना सर्जरी, समलबाई और लेंस प्रत्यारोपण, फेको सर्जरी, आयुष्मान योजना से संबद्ध। सुविख्यात वरिष्ठ रेटिना रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दुर्गेश कुमार। समय समय पर लगाए जाने वाले निशुल्क परामर्श शिविर में समलबाई, ग्लूकोमा, स्क्रीनिंग और जांच हेतु संपर्क करें। ग्लूकोमा एंड फेको एक्सपर्ट डॉक्टर पंखुड़ी जौहरी से। नेत्र से संबंधित सभी रोगों के समुचित इलाज के लिए एकमात्र प्रतिष्ठान
श्री राम जानकी नेत्रालय, एडी चौक, जुबली रोड, गोरखपुर। सूचना देने में देरी पर लगा 25,000 का जुर्माना। विशेष जन सुनवाई के तहत राज्य सूचना आयुक्त सुभाष चंद्र सिंह ने गोरखपुर नगर निगम के 2 जन सूचना अधिकारियों पर 25-25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। गोरखपुर नगर निगम के इतिहास में संभवतः ऐसा पहली बार हुआ है जब समय रहते आरटीआई के तहत पूछे गए सवाल का जवाब मिलने में देरी पर राज्य सूचना आयुक्त ने संबंधित अधिकारियों पर तगड़ा जुर्माना ठोका है। यह जुर्माना आरटीआई के संबंध में जन सूचना देने में देरी करने के मामले में लगाया गया। मंगलवार को राज्य सूचना आयुक्त ने सूचना के अधिकार के तहत नगर निगम में जन सूचना मांगे जाने और उसके निस्तारण के संबंध में समीक्षा की। इस दौरान नगर निगम में कुल 134 मामलों की उन्होंने समीक्षा की। 125 केसेस को उन्होंने परीक्षण के लिए अपने पास रख लिया था। 2019 से 2022 के बीच सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई सूचना में देरी करने पर संबंधित जन सूचना अधिकारियों पर 25-25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। समीक्षा के बाद नगर निगम सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने यह सूचना दी। उन्होंने कहा कि सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई सूचना के संबंध में प्रथम द्वितीय अपीलीय अधिकारियों को क्रमशः 30 दिन और 45 दिन में सूचना दे देनी होती है। इसके बाद सुनवाई के लिए मामला राज्य सूचना आयुक्त के पास आता है। 134 केस हमने आज लगाए थे। निश्चित तौर इसमें हमने पाया कि बहुत सारे जो है फाइलों में जो है देर से सूचना दी गई है। ये सूचना अधिकारी की लापरवाही है। लेकिन हम ये भी मानते हैं कि एक ही व्यक्ति 100 आरटीआई लगाए और एक ही विभाग से लगाए, नगर निगम से लगाए या जीडीए से लगाए या स्वास्थ्य विभाग से लगाए, सीएमओ के यहाँ लगाए, ये भी गलत है। ये प्रवृत्ति गलत है। एक व्यक्ति 100 आरटीआई लगा सकता है, आरटीआई एक्ट में उसको अधिकार है। ये तो अधिकारों के दुरुपयोग का मामला बनता है। बाकी जन सूचना अधिकारी लापरवाही तो करते ही हैं। 30 दिन के भीतर अगर सूचना नहीं देते हैं, ये लापरवाही है। अब उनको ये बताना पड़ेगा कि 30 दिन सूचना क्यों नहीं दे पाए। हो सकता है बीमार हो, उनके घर में कोई बीमार हो, चुनाव चल रहा हो, कोई अन्य काम हो उनके ऊपर जिसके कारण सूचना न दें। लेकिन आदर्श स्थिति ये है उनको 30 दिन के भीतर आरटीआई का जवाब देना ही चाहिए। किसी भी तरह का जवाब, सूचना अधूरी दें, शुल्क मांगें, या अगर स्पष्ट रूप से जो है नहीं मांगा गया तो ये भी कह सकते हैं कि आपने स्पष्ट रूप से नहीं मांगा है, आपकी एप्लीकेशन स्पष्ट नहीं है, अपठनीय है। लेकिन जो कुछ भी कहें वो 30 दिन के भीतर, और 30 दिन का समय बहुत होता है। आरटीआई एक्ट में कहा गया है कि अपने मूल काम के साथ, यानी जो नौकरी वो कर रहे हैं, जो उनका जो है सरकारी दायित्व है, उस सरकारी दायित्व को निभाते हुए आरटीआई का जवाब दें। इसलिए 30 दिन का समय दिया गया, अन्यथा 5 दिन का समय दिया जाता। 30 दिन पर्याप्त होता है किसी भी आरटीआई का जवाब देने के लिए, क्योंकि आरटीआई में प्रावधान है कि पत्रावली पर जो भी धारित है वो सूचना आप दें। लेकिन कोई जन सूचना अधिकारी अगर पत्रावली पर धारित सूचना 30 दिन के भीतर नहीं देता है तो माना जाएगा कि वो लापरवाह है। देखते रहिए अमेज नाउ। अश्मिता हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी सेंटर, गीता वाटिका रोड, गोरखपुर। प्रसूति स्त्री इनफर्टिलिटी रोग विभाग, नवजात शिशु बाल रोग विभाग, हड्डी एवं जोड़ रोग विभाग, जनरल एवं लैप्रोस्कोपी सर्जरी विभाग, गंभीर एवं अति गंभीर रोगी विभाग, विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। कम खर्च में बेहतर इलाज ही हमारी पहचान है। अपॉइंटमेंट हेतु संपर्क करें 9838463555। आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित ओटी, इमरजेंसी, आईसीयू वार्ड, एनआईसीयू वार्ड, जनरल और प्राइवेट वार्ड उपलब्ध। हमारा पता है अश्मिता हॉस्पिटल, पादरी बाजार चौक से 500 मीटर पश्चिम, गीता वाटिका रोड, गोरखपुर। आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।